आज है 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन, मौसम विभाग का अलर्ट। चक्रवात के प्रभाव से बीते 2 दिनों से रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में हो रही बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी और दोपहर में भी लोगों को स्वेटर जैकेट पहनकर निकलना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार 8 दिसंबर से मौसम साफ होना शुरू होगा। अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। घर से निकला कचरा बेच 2 हफ्ते में लखपति बनी स्वच्छता दीदियां, 260 टन कचरे से कमाए 11.5 लाख। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में नगर निगम के अंतर्गत आने वाली स्वच्छता दीदियों की कड़ी मेहनत और जिला प्रशासन के बनाए एक्शन प्लान ने कमाल कर दिया। शहर में घर और संस्थान से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे बेचकर SLRM सेंटर की स्वच्छता दीदियां लखपति बन गईं। इस प्रयास के लिए भले ही उन्होंने लंबे समय से मेहनत की होगी, लेकिन ये रिजल्ट उन्हें पिछले 2 हफ्तों के अंदर ही मिल गया। दरअसल शहर में घर और संस्थानों से निकला गीला और सूखा कचरा घर घर जाकर एकत्रित करने वाली स्वच्छता दीदियों के लिए आय का जरिया है। छत्तीसगढ़ में सीएम पर सस्पेंस बरकरार, जेपी नड्डा से मिली रेणुका सिंह, 30 मिनट चली मुलाकात। छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत सीट से विधायक का चुनाव जीतने वाली रेणुका सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंची। दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक मुलाकात चली। सीएम फेस को लेकर अभी ऐलान नहीं हुआ है, इस बीच ये मुलाकात हो रही है। बता दें कि रेणुका सिंह का नाम छत्तीसगढ़ के सीएम पद के दावेदारों में लिया जाता है। बीजेपी चुनाव में बिना किसी चेहरे के उतरी थी। वहीं 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद अब तक 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सीएम के चेहरे को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। बदमाशों को पकड़ने और लगन के साथ चुनावी ड्यूटी करने वाले 2 इंस्पेक्टर को मिला इनाम। चुनाव के दौरान बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करने पर सिरगिट्टी थाना प्रभारी को और चुनावी ड्यूटी को लगन के साथ करने वाले एक इंस्पेक्टर को कॉप ऑफ मंथ चुना गया। इसके साथ ही हत्या के मामले में आरोपित को 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने पर सरकंडा थाने के प्रधान आरक्षक और एटीएम गिरोह को पकड़ने वाले क्राइम ब्रांच के आरक्षक को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ में 189 में से 67 केंद्र ही संचालित, स्वास्थ्य विभाग ने की उपेक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना का प्रदेश में बुरा हाल है। सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का समुचित लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में 189 दुकानें हैं, लेकिन इनमें से केवल 67 ही संचालित हैं। 23 दुकानें बंद हो चुकी हैं, जबकि 89 निष्क्रिय हैं। जिन जिलों में दुकानें संचालित हैं, उनमें भी 1300 की जगह मात्र 200 से 300 तरह की ही दवाएं उपलब्ध हैं। तेज हवा से खेतों में गिरी धान की फसल, 15% कटाई अब भी बाकी। बेमौसम बारिश होने से किसानों को जबरदस्त क्षति पहुंची है। रायपुर जिले में अभी करीब 15% धान की कटाई करने के लिए बची हुई है। तेज हवा से खेतों में धान के पौधे गिर गए। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो धान अभी खेतों में कटाई करने के लिए बची है, उस किसानों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे 930 पर नागिन की तरह डांस कर रही गाड़ियां। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 930 सड़क, जो कि ग्राम झलमला से लेकर बालोद जिला मुख्यालय होते हुए शेरपार तक बनाई जा रही है, जो कि एक विवादित सड़क बन चुकी है। सड़क के निर्माण से ही ये सड़क विवादों में घिरी हुई है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता और कछुआ गति से जारी निर्माण कार्य ने इसकी सारी पोल खोल कर रख दी। अभी मौसम के बदले इस मिजाज ने तो इस सड़क और राहगीरों का चलना मुश्किल कर दिया है। 4 साल बाद खाद्य तेल पहुंचे 100 रुपए लीटर से नीचे, दाल की कीमतों में बनी हुई है स्थिरता। आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है कि खाद्य तेलों की कीमतें अपने 4 वर्ष पहले के स्तर पर लौटने लगी। ये गिरावट विशेषकर सोया व पाम तेलों में आई। सोयाबीन इन दिनों रिटेल में 97 से 99 रुपए प्रति लीटर तक बिक रही है। कोरोना काल में ये 150 से 160 रुपए लीटर तक बिका था। जनवरी फरवरी 2023 में इसकी कीमत 125 से 130 रुपए लीटर तक पहुंच गई थी। बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस का अधिकारियों पर तंज।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता कांग्रेस के हाथ से चली गई है और राज्य गठन के बाद चौथी बार बीजेपी सत्ता में है। चुनाव जीतने के बाद अब तक बीजेपी ने मुख्यमंत्री का नाम ऐलान नहीं किया, लेकिन ग्राउंड पर एक्शन शुरू हो गया। राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। अधिकारी अवैध अतिक्रमण के नाम पर सड़क किनारे ठेले खोमचे को हटाने के लिए अभियान चला रहे हैं। रायपुर में पिछले 48 घंटे में दिन रात बुलडोजर चल रहा है। अंतागढ़ में अनोखी पहल, नक्सल इलाके की बेटियों को दी जा रही आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। अंतागढ़ में नक्सल इलाके की बेटियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। कोयली बेड़ा के उदनपुर हाई स्कूल ने अनोखी पहल शुरू की, जहां 90 दिनों तक छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो खुद की रक्षा कर सकें। ट्रेनिंग पाकर छात्राएं भी बेहद खुश हैं। उत्साह के साथ वे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ट्रेनर वंदना दर्रो ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा योजना के तहत ट्रेनिंग का यह पहला सप्ताह है। व्यापार मेले में काम कराने के बाद नहीं किया भुगतान, आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। व्यापार मेले में काम कराने के बाद व्यापारियों को मेहनताना नहीं देने और सरकारी टैक्स का आधा अधूरा भुगतान किए जाने का मामला सामने आया। इस पर आयोजन समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पूरी जालसाजी सहयोगी संस्था के पदाधिकारी के द्वारा की गई। मामले में आयोजन समिति के सदस्यों ने कार्रवाई की मांग की है। हरिहर ऑक्सीजोन वृक्षारोपण परिक्षेत्र के संयोजक भुवन वर्मा ने बताया कि इस साल की शुरुआत में व्यापार विहार स्थित त्रिवेणी भवन के पास 13 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया। प्रमुख सचिव के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ के 2000 शिक्षकों की बड़ी मुसीबतें। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला के इस्तीफा देने के बाद राज्य के लगभग 2000 शिक्षकों की मुसीबतें बढ़ गईं। स्कूलों में सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर पदोन्नति की गई थी। कुछ शिक्षकों ने आवंटित स्कूल में पदभार न लेकर संशोधन करवाकर नया स्कूल आवंटित करवा लिया था। संशोधन और स्कूल आवंटन में हुई गड़बड़ी की शिकायत के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने संशोधन आदेश को निरस्त कर दिया था। इसके बाद शिक्षक कोर्ट चले गए। हार के बाद बोले दीपक बैज, भाजपा के झूठ के आगे दब गया कांग्रेस का सच। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज राजधानी पहुंचे। यहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि हमें जनादेश स्वीकार है, भाजपा के झूठ के आगे हमारा सच दब गया। इस हार की समीक्षा करेंगे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता इस हार से टूटे नहीं, बल्कि हम बहुत जल्दी उत्साह के साथ मैदान पर उतरेंगे। छत्तीसगढ़ में सीएम के ऐलान का इंतजार, बीजेपी विधायक लता उसेंडी ने साफ किया अपना रुख। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी की ओर से सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। केंद्रीय नेतृत्व सीएम और मंत्रियों के चेहरे पर मंथन कर रहा है। वहीं सीएम को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। इस बीच पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने ये साफ कर दिया कि वो सीएम पद की दौड़ में शामिल नहीं है। लता उसेंडी कोंडागांव सीट से तीसरी बार विधायक चुनी गई। घर से गायब हुए 238 लोगों को बिलासपुर पुलिस ने खोज निकाला। रेंज के 5 जिलों से गुम व लापता हुए नाबालिग सहित अन्य लोगों को खोजने के लिए आईजी अजय यादव के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया। 15 दिन तक चले अभियान में पुलिस ने 238 नाबालिग महिला और पुरुषों को घर पहुंचाया। इस अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने पर आईजी ने सभी एसपी की सराहना की। आईजी अजय कुमार यादव ने रेंज के सभी एसपी की बैठक लेकर गुम इंसान की तलाश के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके बाद सभी जिलों में गुम इंसान की तलाश के लिए अभियान चलाया गया।